जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि इंग्लैंड क्या है, ब्रिटेन क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है और यूके क्या है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो इस चैनल पे आपको मिलता रहता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। असल में अगर बात करें यूके का, तो यूके जो है 4 देशों से मिल कर के बना हुआ है। यूके जो है 4 देशों से मिलकर बना हुआ है। जो ये आप देख रहे हैं, ये टोटल का टोटल क्या है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। और इसमें 4 देश आपको दिख रहा होगा, जैसे कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थर्न आयरलैंड। यही 4 देश हैं और इन 4 देशों से मिलकर बनता है यूके। अब हम लोग समझते हैं कि ब्रिटेन कब बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन कब बोलते हैं, इंग्लैंड किसे बोलते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इंग्लैंड हमेशा से ही क्या रहा है, काफ़ी शक्तिशाली देश रहा है। तो ये क्या है, इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड को हम लोग इंग्लैंड बोलते हैं। लेकिन अब आगे समझिए, लेकिन जब यहाँ पर इंग्लैंड के साथ वेल्स को मिला दिया जाता है, जब इंग्लैंड के साथ यहाँ पर वेल्स है, देख रहे हैं, ये एक अलग कंट्री है और ये इंग्लैंड है। तो जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो बनता है ब्रिटेन। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो बनता है ब्रिटेन, यानी इन दोनों के मिलने से बन गया ब्रिटेन। अब बात रहा कि ग्रेट ब्रिटेन कब बोलते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन हम लोग बोलते हैं जब इसके साथ जब स्कॉटलैंड भी मिल जाता है। जब इसके साथ स्कॉटलैंड मिल जाता है तो इसको बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। अब देखिए यहाँ पर है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। जब ये 3 कंट्री आपस में मिलते हैं तो बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। अब बात रही यूके का, तो यूके के लिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि यूके किसे बोलते हैं। तो जब इन तीनों देशों के साथ जब ये नॉर्थर्न आयरलैंड को भी शामिल कर लिया जाता है तब बनता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यही 4 देश है, नॉर्थर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और वेल्स। तो इन्हीं 4 देशों से मिलकर बनता है यूके। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूके की जब भी बात होती है तो समझ लीजिए कि इसमें चारों देशों की बात हो रही है। लेकिन अगर सिर्फ अगर ब्रिटेन की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि इंग्लैंड और वेल्स की बात हो रही है। लेकिन अगर ग्रेट ब्रिटेन की बात हो रही है तो समझ लीजिए कि इसमें स्कॉटलैंड भी शामिल होगा, यानी इंग्लैंड और वेल्स और इंग्लैंड तीनों की बात करी जा रही है। और जब यूके का बात होगा तो इसका मतलब है कि ये चारों देशों की बात हो रही है। अब यहाँ पर एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये चारों देश जो है एक साथ मिल करके देश का निर्माण क्यों करते हैं। तो एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, हालांकि अगर देखा जाए तो देखिए इन चारों देशों का अपना राजधानी भी है। जैसे कि स्कॉटलैंड का बात करें, स्कॉटलैंड की अगर हम लोग बात करें तो देखिए एडिनबर्ग जो है इसका राजधानी होता है। अगर नॉर्थर्न आयरलैंड की बात करा जाए तो यहाँ पर देखिए बेलफास्ट जो है इसकी राजधानी है। अगर इंग्लैंड की बात करी जाए तो इंग्लैंड का यहाँ पर देख लीजिए लंदन हो जाता है इसका राजधानी है लंदन। और इसका अगर वेल्स का बात करी जाए तो कार्डिफ जो है इसका हो जाता है राजधानी। तो इन देशों का अपना अलग अलग राजधानी भी है और इनका अपना अलग अलग झंडा भी है। जैसे कि देख लीजिए इंग्लैंड का ये होता है झंडा, यूके का ये है। अब यूके का मतलब जब चारों देश मिलते हैं तो चारों देश को सम्मिलित करने के बाद से जो झंडा है वो ये है, यूके का झंडा। अगर नॉर्थर्न आयरलैंड की बात करी जाए तो ये झंडा हो गया, वेल्स की बात करी जाए तो ये है उसका झंडा, उसका फ्लैग है। स्कॉटलैंड का क्या है, तो ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों देशों का अपना राजधानी भी है और चारों देशों का अपना झंडा भी है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि ये चारों देश जो है ना वो सोवेरेन नहीं है। सोवेरेन का मतलब संप्रभु नहीं है, मतलब वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकते हैं। असल में इन चारों को मिला करके एक देश बनता है और यहाँ पर जो सरकार चलता है, यहाँ पर जो सरकार चलता है वो चलता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट 2 तरह का होता है, एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है और एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या चलता है, तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है। केंद्र सरकार की ही जो है नीतियों को पूरे देशों में लागू किया जाता है। यहाँ अलग से यहाँ पर नॉर्थर्न आयरलैंड कोई फैसला लेना चाहे, यहाँ पर वेल्स लेना चाहे, स्कॉटलैंड लेना चाहे
तो ये लोग बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना, जैसे कि क्योंकि यहाँ पर क्या सिर्फ केंद्रीय नीतियों को ही, पॉलिसियों को पूरे देश में यहाँ पर लागू किया जाता है। तो मतलब यहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चलता है। जैसे कि हम लोग इंडिया में हैं, तो इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है। इंडिया में कई राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और सभी राज्यों का अपना अपना मुख्यमंत्री होता है और राज्यपाल होता है, और उनको जो है राज्य सूची के अंतर्गत उनको उनके अधिकार दिए गए हैं, उन पर वो कानून बना सकते हैं। और केंद्र की सूची में जो काम आते हैं, जो भी केंद्र सूची में जो राष्ट्रीय महत्व वाले काम आते हैं, वो केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार उस पर नियम कानून बनाती है। लेकिन यहाँ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। इसलिए एक ही तरह का यहाँ पर सरकार होता है, और पूरे चारों देशों पर एक ही तरह का शासन व्यवस्था यहाँ पर लागू किया जाता है। तो आप ये बात बिल्कुल समझ चुके होंगे। अगर डाउट होगा आपको, अगर बिल्कुल डीपली जानना चाहते होंगे कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या फ़र्क होता है और ये कैसे काम करता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, उससे आप समझ लीजिएगा। फिलहाल इस टॉपिक में इतना ही समझना था कि ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड और यूके क्या है। तो दरअसल ये एक ही नाम है, और अलग अलग भौगोलिक स्थितियों के अनुसार इसका नाम पड़ा हुआ है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और यूके से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।